हाँ तो भाइयों, आप देख सकते हैं ये रहा अपना अटेस्टेशन फॉर्म। अगर आपने भर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मिला लीजिए। अगर नहीं भरा हो तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भरना है। पहले तो आप ये ले लेना एक फ़ोटो, जिसमें से 5x7 सेंटीमीटर का एक फ़ोटो लगा देना। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम आएगा, फिर सर नेम आएगा, है ना। और फिर दूसरा कॉलम है एड्रेस का, प्रेजेंट एड्रेस का, जिसमें आपको एड्रेस भरना है। जैसे भरना किस प्रकार है, जैसे पहले विलेज बोल रखा है तो विलेज भर देना, फिर थाना भर देना, फिर डिस्ट्रिक्ट भर के फिर डिस्ट्रिक्ट लिख देना, फिर हाउस नंबर, फिर लेन, स्ट्रीट, रोड, जो भी मोहल्ला वगैरह हो उसको भर देना। और फिर तीसरे कॉलम के में भी यही भरना है, होम एड्रेस जो इसमें भरा था वही आप यहाँ भर देना नीचे। और ये बी वाला पोर्शन है, इसमें तो आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के एड्रेस कंट्री हो तो आप इसमें नो ही भरना, इसमें आप नो कर देना, है ना। और चौथे नंबर पर है आधार कार्ड। आधार कार्ड का आप नंबर डाल देना। आधार कार्ड के नंबर 4 4 के पोर्शन में डालना, 4 यहाँ 4 4, थोड़ा सा हल्का सा गैप कर देना बीच में। और फिर अगर पेन नंबर हो तो पेन नंबर भर देना। इसमें यह है कि आपको जो जानकारी पता है, आपको समझ रहे हो तो वही भरना। अगर आपको नहीं लग रहा हो तो फिर वहीं पूछ लेना, वहाँ भी भर लेना। और फिर नेशनलिटी क्या है, इंडियन, वो भर देना। डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भर देना, है ना। उसके बाद फिर प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट आपकी वर्तमान में एज क्या है वो आप एज कैलकुलेटर से निकाल लेना। अगर है तो भर देना उसको। जैसे आप पूरा भरना, जैसे 26 साल या 22 साल 3 महीने 2 डेज, इस प्रकार से भरना। और फिर एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन जिस समय आपने 10th पास की थी उस समय आपकी एज क्या थी, तो वो इसमें भर देना। और प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में आपको वही भरना है कि आपका एड्रेस क्या है। मैंने तो एड्रेस भरा था, जैसे विलेज और डिस्ट्रिक्ट और जो भी आपका स्टेट है वो पूरा नाम लिख देना। और फिर आगे वाले में इसमें भी सेम ऐसा ही है। तो इसमें पहले आप डिस्ट्रिक्ट भर देना और फिर स्टेट भर देना। फिर सी वाले में भी आप स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट भर देना जो भी। और उसके बाद फिर आपका रिलीजन, रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम, तो आप जो भी है वो भर देना। उसके बाद यू आर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी हो तो यस यस कर देना। और ब्रैकेट में ओबीसी या एससी भर देना, जो भी आप हो उस हिसाब से भर देना। और ये कॉलम मेरे को भी समझ में नहीं आया है तो आप इसको छोड़ देना, वहीं भर लेंगे, वहीं पूछ पूछा के। तो इसको अगर आपको मालूम हो तो भर लेना, मैंने तभी छोड़ रखा है ये वाला कॉलम। और ये 11 नंबर वाला पॉइंट, आपको अपने पिताजी का नाम भरना है, पूरा नाम, है ना। और फिर वो डोमिसाइल, नेशनलिटी क्या है उनकी, इंडियन, जो भी हो इंडियन भर देना आप। और जो प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कहाँ पर पैदा हुए थे मतलब, तो वो भी आप भर देना इसमें। इसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी कि जो काम काज है उसमें ये भर देना कि आप फार्मर है या फिर कुछ हैं, ये आपको इस प्रकार से भरना है। और एड्रेस, एड्रेस में भी आप जैसे वो विलेज, फिर थाना, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एमपी, इस प्रकार से भर देना। और फिर इस प्रकार से ही मदर का भरना, आधे आधे में आ जाएगा। और फिर परमानेंट भी वही भर देना। इसमें वो है कि जहाँ पिता का रहेगा वहीं माँ का रहेगा, तो आप दोनों में ही सेम भर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो है ना ये प्लेस ऑफ बर्थ, तो इसमें ज़रूर आप, मम्मी का गांव अलग होगा और पापा का गांव अलग होगा, तो उसमें आप देख लेना, है ना। और ये इसमें तो नो नो कर देना। ये पूछ रहा है कि इन्फॉर्मेशन फिनिश्ड विथ रिगार्ड सन्स एंड डॉटर केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री, क्या आप बाहर विदेश में पढ़ते थे, तो वो भरना है कि कब, तो ये आप ना ही कर देना, नो नो। और उसके बाद ये वाला जो आपकी स्कूल, कॉलेज एंड फुल डिटेल, जिसने भी आप इसमें वो बता रखा है कि आप 15 साल के बाद आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की थी और कहाँ कहाँ आप पढ़े थे, उसका पूरा डेटा डेटा देना है। तो आप 10 से भर देना
क्योंकि 15 साल तक अपन 9th में रहते हैं, आप 10 से भर देना। इसमें 10th भर देना। डेट की एंट्रिंग, डेट एंट्रिंग में आप जुलाई जुलाई कर देना। हाँ, किसी को मालूम नहीं होती एंट्रिंग की। हाँ, लीविंग की ज़रूर मार्कशीट पर लिखी होती है, तो आप जब कब छोड़ा था वो, तो वो ज़रूर लिखी होती है। और यहाँ पर 10th पास, फिर उसके नीचे ही यहाँ पर भर देना आप 12th की। आपने 12th कब की थी, डेट ऑफ एंट्रिंग, और जुलाई में रहता है डेट ऑफ एंट्रिंग। और जो लीविंग आपने छोड़ा था वो डेट भर देना। उसके बाद 12th पास। उसके बाद आपने जो भी ग्रेजुएशन किए, तो यहाँ ग्रेजुएशन भर देना। ग्रेजुएशन भर देना, और आपने जब कभी एंट्री ली थी वो भर देना इसमें। सेम उस प्रकार से मैंने भी 3 भरे थे, 10, 12th, और जो गवर्नमेंट जो आपने बीए वगैरह की थी वो भर देना। उसके बाद ही फिर अगला आता है ये वाला फॉर्म। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, आपने कहाँ जहाँ काम किया था उसके बारे में है। तो आप ये मेन तो छोड़ जाए कॉलम, और अदर कॉलम कॉलम में आप नोनो भर देना सब में, कि आप अरेस्ट हुए थे या फिर आपको डिटेन किया गया था, सब में आप नोनो कर देना, ज़्यादा भी मत भरना। और इसके बाद एक ये वाला कॉलम है 16वां। 16वें में आपको मतलब 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन देने हैं, जो आपके गांव में हो, जो आपकी जानते हो आपको, रेस्पॉन्सिबल पर्सनल, जो भी आपके नेबर हों या फिर पड़ोसी जो भी हो, उनसे भर देना, उनके नाम भर देना, बस नाम ही भरना है। एक तो यहाँ आएगा, और एक यहाँ आएगा, बस ये एक यहाँ आएगा। उसके बाद आपको अपने साइन कर देने डेट। हाँ, ये देख, अब ये अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट है। अगर फिर भी आपको कोई अगर दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आया पॉइंट, तो आप आधा भर लें, और आधा फिर आप जो ज्वाइनिंग लोगे तो वो भी भरवाएंगे। तो अगर फिर कमेंट कर देना जो भी हो डाउट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन जो आपके मेन मेन है वो तो आप भर ही लेना, जैसे आधार कार्ड ये वगैरह, एड्रेस, नाम, और जो समझ में नहीं आया उसको छोड़ देना, फिर वहाँ पर पहुँच कर भर लेना। और आप कमेंट कर देना जो भी क्वेरी हो। तो जय हिंद, जय भारत।